हेलो एवरीवन, चलिए मेरे साथ जुड़ जाइए बिजनेस स्टडीज क्लास 12 चैप्टर नंबर 3। ओके, यहाँ पे देखिए बिजनेस का मतलब क्या है। ये टॉपिक किसी को समझ नहीं आता तो मैं आप सबको डायरेक्टली क्लास में इसीलिए रिकॉर्ड कर रही हूँ कि आपको समझ भी आए और आप इसे पढ़ भी अच्छे से सके। बिजनेस का मतलब किसी भी ट्रेड एंड कॉमर्स को एक ऐसी इन्वायरमेंट में किया जाए, इकोनॉमिकल एक्टिविटी को हम कितना इजी करेंगे। इन्वायरमेंट का मतलब होता है हमारे सराउंड में जो चीजें हैं, हमारे चारों तरफ जो है वो कैसे फैक्टर करेगा किसी भी बिजनेस को। तो बिजनेस का मतलब क्या हुआ, इकोनॉमिकल एक्टिविटी। और इसको कैसे बता रहे हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट रेफर फ्रॉम अ फैक्टर इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशन। ये तमाम ऐसे फैक्टर हैं जो आउटसाइड में हो रहे हैं, इनको कंट्रोल करता है एक बिजनेस इंटरप्राइज को या फिर किसी इंडिविजुअल को एज अफेक्टिंग द मार्केट परफॉर्मेंस। लगातार किसी मार्केट के अंदर कोई बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है ये डिपेंड किस पे करता है, मार्केट की डिमांड पे, कि मार्केट क्या डिमांड कर रही है। यानी हम जहां रहते हैं वहां बिजनेस के जितने भी इन्वायरमेंट है वो कैसा माहौल है। अब इसको समझने के लिए जरा ध्यान दीजिए कि एक माहौल का मीनिंग क्या होता है। आप लोग स्टूडेंट हैं और क्लास का माहौल बहुत पीसफुल है। पीसफुल क्यों है? क्योंकि आप लोगों को लग रहा है कि मैम बोर्ड पे पढ़ा रही है और रिकॉर्डिंग अलग हो रही है, हमारे साथ कुछ और बच्चे पढ़ने वाले हैं। इट्स मीन दैट कि आप बहुत सारे लोग एक ऐसा माहौल बनाते हैं जहां पे हम एक एजुकेशन को बहुत इजी वे में समझते हैं, पढ़ते हैं और इन टॉपिक को डिस्कस करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे बहुत से फैक्टर हैं बिजनेस के अंदर जो किसी भी इंस्टीट्यूशन या फिर इंडिविजुअल को अफेक्ट करते हैं। अब फीचर्स में, यानी इनको फीचर ऑफ बिजनेसमैन, कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ही तरीकों से बिजनेस को क्या करती हैं, इन्फ्लुएंस करेंगी मार्केट के अंदर। जैसे फॉर एग्जाम्पल समझिए कि आपकी कंट्री के पीएम अचानक अगर कोई स्पीच दे देते हैं कि आज रात 8 बजे से बाजार में 500 और 1000 की नोट नहीं चलेंगे। इट्स मीन दैट कि 500 और 1000 रुपीज के नोट उनके बोलने के बाद मार्केट में इमीडिएटली नेग्लेक्ट कर दिए जाते हैं, इनकी कोई वैल्यू नहीं रह गई। तो ये एक्टिविटी क्या थी, पॉलिटिकल एक्टिविटी थी किसी कंट्री की, लेकिन इसने आपके इन्वायरमेंट को इमीडिएटली क्या किया, टच कर दिया। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इकोनॉमिकल एक्टिविटी में, कि हमारा पॉलिटिकल सिस्टम भी कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को टच करता है, इकोनॉमिकल एक्टिविटी को टच करता है बिजनेस की, ट्रेड एंड कॉमर्स पे। इसके अलावा हम लोग देखते हैं सेंसेक्स, आप सारे बच्चे सेंसेक्स, निफ्टी ये सब सुनते रहते हैं। अब यूएस का प्रेसिडेंट रहता तो यूएसए में है, लेकिन वो वहां से यूएस में कुछ करता है और उससे पूरा का पूरा मार्केट, शेयर मार्केट धड़ाधड़ गिर जाता है। और इमीडिएटली आप लोगों के यहाँ एक न्यूज आती है कि आज रिलायंस का शेयर भागने वाला है जी, बहुत बढ़िया वाला न्यूज आ रहा है कि अंबानी नंबर 1 पे जाने वाला है। कैसे जाएगा, उसने ऐसा क्या किया, फिर अडानी पूरी दुनिया पे राज करने वाला है। और अभी तो आप लोगों ने देखा है कि अडानी ने कितनी बड़ी छलांग मार दी है मार्केट के अंदर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बिजनेस की बहुत सी एक्टिविटी ऐसी है जो हमारे आसपास के माहौल को क्रिएट करती। इसका मीनिंग और इसी तरीके से कि मान लीजिए हम कहीं घर बनाकर रहते हैं और हम बड़ी खुशी से रहते हैं, लेकिन हमारे पड़ोस में एक मद्रास की आंटी रहती है। अब वो मद्रासी आंटी रोज सुबह होते ही बर्तन लगती पटकने, जोर जोर से खूब पटकती, अपने 2 बच्चों को धपाधप पीटती और पतिदेव आती बचाने। अब मान लीजिए गंगाराम आ गए बचाने की, आपको नहीं पीटना है बच्चों को, लेकिन उनकी आदत है। हम पड़ोस वाले घर में सुकून से रह रहे हैं, बाउंड्री दोनों घरों की एकदम पास पास है, आंटी उधर बच्चों को पीट रही धपाधप धपाधप। अब आपके अपने कान में रोज रोज शोर आ रहा है, सारे बर्तन उनके घर के टूट रहे, पैसे उनके लगे थे, लेकिन आपके घर में शोर आ रहा है। क्या आप लोग शांति से रह पाओगे घर के अंदर? बिल्कुल नहीं, रोज रोज नॉइज होगा। सोने का टाइम है, रात के 2 बजे कोई बच्चे को पीटने लगे
रो रहे हैं। और मेरे जहां मैं रहती हूँ ना, वहां एक लड़का रहता है, यूपीएससी की तैयारी सिविल्स की कर रहा है। अब आप लोग मानोगे नहीं, रात के 2 बजे वो फोन वाले को, जो आप डेटा चार्ज कराते हो, डेटा वाले को कॉल करता है और 2 बजे रात में बोलता है भाई मेरे 5 रुपए लौटा, और उसको बहुत तेज तेज गाली देने लगता है हर रात में। अब पता चला मैं कुछ पढ़ रही हूँ और उस समय वो रात के 2 बज रहे इंडिया के अंदर, लेकिन वो 2 बजे रात में भाई साहब मेरे 5 रुपए वापस करो जी। ये चीज मुझे हर्ट करती है। इट्स मीन जहां आप रहते हैं इसके आसपास मिस्टर ABCD, ये लोग डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्टली आपको क्या कर रहे हैं, टच करते हैं। इसको हम लोग एनवायरमेंट बोलते हैं। आई होप एवरीवन क्लियर। कोई डाउट है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेंगे आप लोग, और करते रहेंगे कि मैंने बहुत इजी कोशिश की। अब फीचर्स देखिए कि फीचर नेचर ऑफ अ बिजनेस एनवायरनमेंट, ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस। एक्सटर्नल का मतलब मैंने बताया, मेरे पड़ोस में रहने वाली आंटी पीट अपने बच्चे को रही है, लेकिन इफेक्ट किसको कर रहा है, नींद मेरी भी खराब हो रही है, तो वो मुझसे डायरेक्टली तो नहीं जुड़ी है। दूसरा एग्जाम्पल मैंने दिया कि प्रेसिडेंट यूएसए का कोई भी न्यूज देते हैं और इमीडिएटली उससे पूरा का पूरा स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, इंडिया का भी गिर जाता है, सिंगापुर का मार्केट गिर जाता है। अभी चाइना ने कोविड-19 का न्यूज, चाइना से स्टार्ट हुआ कोविड-19 और पूरी दुनिया की इकोनॉमी खा गया। तो ये जो पूरी दुनिया में कोविड-19 का स्ट्रेस आया और सबकी जीडीपी लॉस हुई, ये क्या होगा, एक्सटर्नल फोर्स होगा कि नहीं होगा। किसी भी कंट्री के बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स को इसने इफेक्ट किया, हर कंट्री का जीडीपी थम गया, सबने लॉस किया, किसी की लाइफ गई, किसी का कुछ। दैट्स व्हाई इट इज एक्सटर्नल फोर्स। अब देखिए स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस भी होते हैं। जनरल फोर्सेस में स्पेसिफिक का मतलब क्या हुआ, जैसे प्रधानमंत्री मोदी का मैंने एग्जांपल दिया कि मोदी साहब आए, अचानक उनको लगा कि बहुत सारी नोटबंदी करना बहुत जरूरी है, ब्लैक मनी बहुत ग्रो हो गया है, मार्केट में ब्लैक मनी ग्रो है और उसको रोकना जरूरी है, तो उन्होंने अचानक डिमोनेटाइजेशन कर दिया। और उसका इम्पैक्ट क्या हुआ कि करेंसी की वैल्यू नील की गई। उस रात एक न्यूज आती है और लोग दूसरे दिन से बैंकों में लंबी लाइनें, तो वो एक स्पेसिफिक रीजन हुआ। ऐसे बहुत से। अब देखिए इंटरनल रिलेशन, इंटरनल रिलेशन का मीन्स कि आपकी फैमिली का बिहेवियर, एक बच्चा सबसे पहले कहाँ सीखता है, अपने परिवार में वो कल्चर सीखता है, वो अपने बड़ों का रेस्पेक्ट करना सीखता है, और ये चीजें उसके इंटरनल रिलेशन को साउंड करती हैं, उसके बिहेवियर को साउंड करती है। इसी तरह बिजनेस में भी बहुत सारी चीज, आपकी गवर्नमेंट कितना कम टैक्स ले रही है। अगर अभी जीएसटी आया, आप लोग ऐसे समझो कि जीएसटी आया और मार्केट में कुछ लोगों को इसके बहुत ज्यादा फायदे हुए, गवर्नमेंट भी लागू किया, गवर्नमेंट कहती है हमने इसका फायदा लिया, लेकिन लोग कहते हैं, बिजनेसमैन कह रहे हैं कि मुझे लॉस हुआ। तो डिपेंड ऑन दैट द सिचुएशन कि इस चीज ने भी बिजनेस को क्या किया है, इस पे इफेक्ट किया। आपकी बिजनेस पे सीधा इफेक्ट हुआ है जीएसटी का, डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरीके से जीएसटी ने इफेक्ट किया। और यहाँ पे क्या रहा कि ये रिलेशन किसका था, तो इंडिया में बिजनेस कर रहे हैं तो इंडियन गवर्नमेंट से रिलेटेड है, तो यहाँ पे इंटरनल रिलेशन। अनसर्टेनिटी, कोई निश्चित नहीं होता है कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा। पहले मार्केट क्या करता था, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स लेता था और चीजें निश्चित होती थी, लेकिन बिजनेस में जॉब और बिजनेस के बीच का पहले अंतर, लोग इंडिया में मैक्सिमम या तो जॉब करना चाहते हैं या तो खाली बैठ जाना चाहते हैं। बिजनेस तो कोई करना ही नहीं चाहता। क्यों नहीं करना चाहता, फियर है भैया। फियर जहां पे है, जॉब एक सर्टन पैकेज दे रहा है, लेकिन क्या बिजनेस आपको बता सकता है कि आप कितना ज्यादा मुनाफा कमाने वाले? कोई भी बिजनेस आपको सर्टेनिटी नहीं देता है कि आपको प्रॉफिट कितना होगा। अगर आपके पास एबिलिटी है तो आप बहुत ज्यादा बिजनेस में ग्रो कर सकते हैं। अबानी, अडानी, टाटा, अभी बहुत सारे नाम मैंने लिए, ये लोग उनमें से ही हैं जिन्होंने अपने बिजनेस को रातों रात कहां से कहां पहुंचा दिया। इनके बहुत अलग सोचने का तरीका और कुछ भी, लेकिन जॉब में चीजें क्या थी, सर्टेन थी। आपको एक फिक्स अमाउंट
मंथ के अंत में मिल जाता है कि आप रेलवे में जॉब कर रहे हो, आपको 30,000 रुपीज मंथ में मिलना है, तो दैट्स वाई कि आपका महीना पूरा नहीं हुआ, आपको 30,000 रुपीज मिल गया, तो यहाँ पे ये चीजें अनसर्टेन है। बिजनेस के अंदर आपको प्रॉफिट कितना होगा ये बिल्कुल अनसर्टेन है। फिफ्थ पॉइंट देखेंगे, डायनामिक फीचर। डायनामिक का मतलब चेंज ऑफ द बिहेवियर। ये ऐसे लोग होते हैं, जो भी बिजनेसमैन होते हैं, इनका मैनेजमेंट आम आदमी से कई गुना ज्यादा बेहतर होता है। ये चीजों को बहुत अच्छे से मैन, किसी भी पहले लेक्चर में वीडियो के मैंने आपको बताया कि आपके पास मैन होगा, उसकी एज कोई हो, आपके पास रिसोर्सेज कितने भी कम हो, लेकिन आप इतनी एक्टिव होंगे कि आपका आउटकम क्या होगा, मैक्सिमम होगा। आपको एक से ज्यादा मार्केट की चीजों का नॉलेज होगा। आप इतना दूर का सोच सकते हो कि फ्यूचर में आने वाली टेक्नोलॉजी कैसे बिजनेस को इंटैक्ट करेगी, आपको पहले ही पता चल जाता है। और जिन लोगों ने इन डायनामिक कैरेक्टर्स को लिया, वो लोग क्या बने, बहुत हाई प्रॉफिट में गए, बड़े बिजनेसमैन, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बने। तो इनके फीचर लगातार चेंज होते हैं और ये कई मल्टीपल टैलेंट से रिलेटेड होते हैं। कॉम्प्लेक्स का मीनिंग भी बंडल ऑफ द नॉलेज। कई चीजों को मिलाकर इनके पास एक कैरेक्टर है। जरूरी नहीं है कि वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हो। फेसबुक आज की डेट पे, इंस्टा, आप सारे स्टूडेंट जितने भी जहां से भी मुझे सुन रहे हैं, सब की सब ऑनलाइन रहते हैं। अब आप सोचिए कि मार्क जकरबर्ग 19 ईयर की एज में, जहां आप टीनेजर एज में मुझे सुन रहे हैं ये वीडियो लेक्चर, वहीं पे वो दुनिया की इकोनॉमी में लीड कर रहे थे और उन्होंने कोई विशेष पढ़ाई नहीं की थी। वो अलग से बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ के नहीं आए थे आपकी तरह, लेकिन उसके बावजूद उनका एक कॉम्प्लेक्स इतना हेल्दी था, उनका सोचने का तरीका इतना क्रिएटिव था कि मैं कैसे इसको मैनेज करूंगा कि तमाम सारे लोग इस माहौल में मुझे जुड़ जाएं। फेसबुक क्या करता है, आप एक आईडी बनाइए और लोगों को आप बस इंट्रो करिए कि मुझे आपसे बात करनी है, और उसके बाद आप मैसेंजर पे चैट करते रहिए। दैट्स वाई रिलेटिविटी, ये चीजों को मैनेज और जोड़ना बहुत अच्छा जानते हैं, हर एक चीज के रिलेशन अच्छे निकालते हैं, और ये जितना अच्छा मार्केट को रिलेट करेंगे उतना बेहतर इनका बिजनेस एनवायरनमेंट होगा। और कोई एनवायरनमेंट जितना बेहतर होता है, उसका आउटकम, उसकी पॉलिसीज उतनी इजी होती है। इसको वन वर्ड में कैसे समझोगे आप लोग इस पूरे फीचर को, किसी भी कंट्री के अंदर जहां पे हम बिजनेस एक्टिविटी करते हैं, वहां जहां हम जिस शहर में या जिस पर्टिकुलर जगह पे, जिस प्लेस पे ये बिजनेस कर रहे हैं, वहां की सराउंडिंग रहने वाले लोग आपको कितना कोऑपरेट कर रहे हैं, वहां की गवर्नमेंट कितना इजी टैक्सेशन दे रही है, कितने बेहतर रिसोर्सेज आपके पास हैं, ट्रांसपोर्टेशन है, मार्केट कितना इजीली अवेलेबल है। दैट्स व्हाई इट्स डिपेंड ऑन दैट एवरीथिंग इज अ बिजनेस एनवायरनमेंट, and if that every situation is a positive there, your result is 100% positive there. If that you gain to high profit, if that you create a good environment of the business activities, it is mean that it is a feature, and I hope everything is clear. Please like, share and subscribe. Thank you everyone.